नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग पे। इस उम्मीद के साथ कि मीन राशि यानी कि पाइसेस अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और ये हफ्ता है 7 तारीख से 14 मार्च का, जिसमें आती है महाशिवरात्रि 11 तारीख को। तो शिवरात्रि के दिन आप शिव शंभू की आराधना कीजिए, व्रत रखिए, क्योंकि शिव शंभू कभी भी अपने भक्तों को नाराज़ नहीं करते, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन व्रत रखिए और अपने आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। ये मेष राशि क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए, देखते हैं। मेष राशि आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, और आप जो हैं, जो पॉजिटिव है उसको नहीं देख रहे हैं। पॉजिटिव को इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, थोड़ा पॉजिटिव देखेंगे, तो आपको लगेगा कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपको लग रही हैं। साथ में आया है दूसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो आपको कह रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी में जो इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, वो इमोशनल को थोड़ा सा कम कीजिए। और आपको जो एक 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ ऑल्सो लाइक 3 ऑफ द कार्ड्स आर इमोशनल कार्ड्स फॉर यू, बिकॉज तीनों ही कप के कार्ड्स हैं मेष राशि वाले। तो आपके जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है वो आपसे ये कहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में उन ऑप्शंस में से किसी एक सही का चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो आपको 5 ऑफ कप से लग रही हैं। It's not like that. There is a father figure who can guide you in this, maybe your teacher, maybe your mentor, that you can ask him questions if you are in dilemma and he will guide you correctly. Because Mesh Rashi, there is some emotional tide at the moment which you are going through. Despite everything going right, you are still very confused. तो ये हफ्ता जो confusion का है उसमें आपको संयम से काम लेना है, प्रोस एंड कॉन रखते हुए सही चीज़ों का चयन करना है। और जो ये कप का कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, ये आपसे ये कहता है कि आपने अपनी प्लेट पे बहुत सारे व्यंजनों को रखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये खाएं कि ये खाएं। समझ में आ रहा है? इट्स टू मटेरियलिस्टिक। सो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का साथ लेते हुए एक सही चीज़ का चुनाव करना है। यू हैव टू चूज द राइट थिंग फॉर यू। दैट्स व्हाट द टैरो कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू मेष राशि। हर बार की तरीके से मैं लाती हूँ एंजल कार्ड। इस बार है एंजल का आंसर। तो देखते हैं कि मेष राशि के लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओह, बहुत सारा इमोशनल टफ राइड है। आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड? वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी। ओके, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी मेष राशि आपके लिए। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो जस्ट मेक द राइट मूव, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। अपने ही प्रोस एंड कॉन्स में उलझे रहेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आप गंवा देंगे। तो ये आपको गंवाना नहीं है। हिट इट व्हेन इट्स हॉट। वृषभ, टॉरस, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? राइट, आपके लिए भी कुछ ऐसा ही इमोशनल सा लगता है ये हफ्ता मुझे, क्योंकि आपके लिए आया है द लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड है कि आपके अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने की आप सोच रहे हैं, या कोई अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप सोच रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपकी इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, यू प्रॉब्ली लुकिंग टू एक्सपैंड इट टू गो फॉर अ मैरिज थिंग, दैट्स द कार्ड ऑफ लवर्स इज सेइंग फॉर यू। और अगर आप बिजनेस में हैं तो यू लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप। एंड अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अंदर आप किसी साथी के साथ काम करके अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स is also indicating that there is something not running right in your relationship. That's the reason you want to walk away from that relationship. As the third card is the 10 of swords. So something is ending for you, वृषभ राशि। कुछ तो है जहाँ पे हर चीज़ सही नहीं है आपके लिए इस हफ्ते, because there is a tide changing universally at the moment, और उस चक्कर में सब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। lot of changes are happening. So for you this week, अगर lovers का कार्ड भी है, but there is no concrete way to progress and take a further step at the moment for you, and that's what
Eight of Cups is saying, and that's the Ten of Swords, like something is ending for you. Just hang in there, be brave, and do not lose hope. That's what the tarot cards are saying for you, Vrishabh Rashi. And we'll see what the Angels card have also to say for you. And Angels card for you is saying the perfect timing. So whatever is not working for you, to leave that and go away is a perfect timing for you. जो रिश्ता, जो नौकरी, जो जॉब, जो पढ़ाई अगर आपके लिए काम नहीं कर रही है, इट्स टाइम टू मेक अ राइट कॉल एंड मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट, मिथुन राशि, जेमिनाइज क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? मिथुन राशि आपके लिए आया है द कार्ड ऑफ चैरियट. चैरियट का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आपको बहुत संयम के साथ में इस हफ्ते काम करना है, क्योंकि दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द मून का कार्ड. प्रॉब्ली आपकी तबीयत नहीं ठीक है, प्रॉब्ली समथिंग इज नॉट वर्किंग राइट विद योर हेल्थ एंड फिजिकल energies and all that, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. एंड द थर्ड कार्ड इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो दैट यू रियली concerned about your work at the moment, and how do you want to make a progress in the work, and also you want to take a decision with a new idea that's coming into your mind, because आपके जो ideas हैं वो आपको पता है that can do business wise very good, so that's what you're looking forward to. And you also have a chariot. So अगर मैं कुल मिला के एक लाइन में बताना चाहूँ आपको, तो देयर इज़ अ हेल्थ कंसर्न फॉर यू. यू आर एंक्शियस बिकॉज आपके काम पे अफेक्ट हो रहा है हेल्थ की वजह से. यू ट्राइंग टू ब्रिंग द बैलेंस विद द चैरियट, एंड यू माइट फाइंड सम बैलेंस, बट यू जस्ट हैव टू कीप योर एंग्जाइटी अवे and just take care of your health the way you're supposed to take care of it. And let's see what the angel card have to say for you. And it says you are ready. You're ready is because you can do it. Whatever you wish to do, you can do it, but you have to take a right decision to implement what you're thinking, whether it's your health or your work. So lopsided मत होइए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होइए और ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होइए. जो सही है उसको आप करिए. That's also the chariot says for you. Kark Rashi, Cancer, what is in store for you? Well, you have a card of the High Priestess. There is something hidden, something जो आपसे छुपा हुआ है, वो है आपका ये High Priestess का कार्ड जो आपको कह रहा है. तो अगर कुछ आपने छुपाया या किसी और ने आपसे छुपाया, किसी डील के अंदर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, there's something not as white and black as it's supposed to be. There is some gray over there, so please look into that gray area, because that will be a better thing to do. Because अगला कार्ड आपके लिए Knight of Pentacles का आया, which is saying that जो अभी भी आप long distance investment करने की सोच रहे हैं, उसको आप सोच समझ के करिए, because there फाइन प्रिंट होता है ना, फाइन प्रिंट को आराम से पढ़िए, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए करने के लिए. Then the things will be fine for you. So you have to be also intuitive with the High Priestess. That intuition जो आपके दिल की बात आपसे सलाह कर रही है, the inner soul that sometimes it talks to you, you listen to that inner soul, the gut feeling that you say, उसको आप सुनिए. Then you take the decision for the Knight of Pentacles, that about investment that you want to do. Just do not rush into it by being emotional. By the Two of Cups has come for you, and you're also somewhere missing your loved one over here because of the whole scenario at the moment as far as your work and finance is concerned. So आपके लिए Cancerians यही है कर्क राशि की, this week you're going to be intuitive, and also the females are going to be more intuitive, or maybe you can take a help of somebody who can help you, who is like confidant, who can help you to understand your problems and guide you correctly. And also as far as money is concerned, you're really stuck up at the moment and really want to take a right decision about it, but that can only happen once you solve the issue that you have in hand. And the Two of Cups is also suggesting that you are really wanting to meet some loved ones, but that may not happen because other things are stopping you for whatever you want to do with the loved one. Let's see what the Angels card have to say for you. And they say, oh my God, a year from now. So whatever you've been wanting to do with your investment and the things like that will take some time. It will not happen immediately. Like slow and steady wins the race. So जो investment भी आप करना चाह रहे हैं, उसका जो फल है, result है, वो 1 साल के बाद में मिलेगा. That's what the cards are saying. That's the angel message for you, and that's how Cancerians this next week is panning out for you. Singh Rashi, Leo, what is in store for you? Let's see. All right.
आपके लिए कार्ड आया है द मैजिशियन का. देयर इज सम मैजिकल थिंग हैपनिंग अराउंड यू. इफ यू बिलीव इन द मैजिक दैट शैल हैपन फॉर यू. एंड मैजिक इज ऑल्सो सेइंग दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू with your life, with your work, with your love life. If it's all within you, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, you are the winner and you are the magician for your life. That's what the magician card is saying. Second, आपके लिए आया the Ace of Cups. Ace of Cups is also saying there is some new beginning happening in your life, whether it be love or work, possibly. But there are some things you're thinking about the finance at the moment, which is a Seven of Pentacles is saying that you are concerned about your finance out here and you're looking for some new work that should happen for you. But for that you have to believe in the magical thing, which is like आपके अंदर सारी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को आप इकट्ठा करेंगे तो आपका जो फाइनेंस है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपका जो काम नया शुरू होने वाला है उसके अंदर भी आपको तरक्की मिलेगी. दैट्स व्हाट द week pans out for you, my dear Leo, Singh Rashi, which is not bad actually. You can do whatever you want to do if only your heart wants to say about it. And let's see what the angels card have to say for Leos. It says, okay, you're ready. So actually you're ready to do whatever you want to do, so just go for it and achieve your dreams that you want to achieve. Virgo यानी कन्या राशि क्या कहते हैं tarot cards आपके लिए? Oh, Virgo आपके लिए आया है 10 of Swords. Ten of Swords is also in a way some chapter is getting over, some new beginnings are happening for you, and also there is Eight of Cups ka card. Eight of Cups is saying that there is some endings which is happening for you कन्या राशि. कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया होगा, कुछ नया आप करना चाह रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि this is done, I'm over and out. Plus दूसरी बात जो है जो मुझे लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा. एंड यू रियली वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस इशू ऑफ योर हेल्थ विच इज़ रियली बिन ट्रबलिंग यू फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम कन्या राशि. And also there is a page of Pentacles, which is also a kind of a message about some money coming your way, but that is also will take time because your health is a major concern at the moment. And the page of Pentacles is the only positive way to look at the whole week at the moment, because rest the two cards are kind of finishing and going away. Visually I see with the health at the moment, क्योंकि आपकी हेल्थ को आप लेके बहुत परेशान हैं और आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं उस चीज़ को हमेशा के लिए. That's what your thinking process is all about, and you're looking for a new way to finish and handle that procedure of taking care of your health. And the page of Pentacles is kind of saying that there is some message coming your way about investment or money, or maybe your money is going into your health. It could be anything. Let's see what the angels card have to say for Kanya Rashi. Kanya Rashi आपके लिए आया है meditation brings answers. So well, that's a beautiful card, because healing अगर आपको अपनी करनी है तो meditate करिए, because वहाँ पे आपको सारे answers मिलते हैं. So meditation is the key. Libra, तुला राशि क्या कहते हैं tarot cards आपके लिए? लिब्रा आपके लिए तो आया है बहुत अच्छे कार्ड्स. आपके लिए आया है एट ऑफ वॉन्ड्स. एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कुछ सी अच्छी नई खबर आने वाली है आपके पास इस हफ्ते, विच इज़ गोइंग टू बी मूड एनहांसर, मूड इम्प्रूवर. खुशियाँ, अगर आपका मूड सैड है तो वो अच्छा हो जाएगा एंड यू विल फील गुड अबाउट इट. क्योंकि दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द Six of Swords. Six of Swords is saying that this good news will take you away from the sad time to a better time. That's what the card of Six of Swords is saying for you. And also the Seven of Cups is calm, which is saying बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या क्या काम करने हैं, तो बहुत सारे आपको काम करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप चैन से बैठेंगे नहीं. यू रियली वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. कहीं कहीं आपके लिए कुछ आप ख्याल कर रहे हैं कहीं जाने के लिए भी, वो भी एक कार्ड का इंडिकेशन है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का, विच इज़ सेइंग दैट यू माइट वांट टू गो समवेयर प्लान करके. बट यू हैव टू टेक योर ऑप्शंस करेक्टली. सही तरीके से सोचिएगा, उसके बाद ट्रैवल का प्लान बनाइएगा. एंड ऑल्सो अगर आप बहुत सारा काम एक साथ करना चाहेंगे, दैट्स नॉट गुड फॉर यू. सो जस्ट प्रायोरिटाइज वॉट यू वॉन्ट टू डू.
so that the next week becomes better for you and you shall smile. And the Angel's card for you is, okay, for you also the meditation brings the answer. Very nice. So meditation brings the answer. So पूजा पाठ करिए ताकि आप जहाँ पे ऑप्शनल हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक सही जवाब मिले कि आपको तो कौन सा ऑप्शन पिक करना है. Scorpios, Vrishchik, what's in store for you? Okay, you're going to be very very practical, my dear Vrishchik, Scorpios. आपके लिए आया है द किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ सोर्ड ये आपके लिए कहता है कि आज आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं. इस हफ्ते आप बहुत सारे डिसीजंस लेंगे पर दिल से नहीं लेंगे. यू विल नॉट बी इमोशनल अबाउट द डिसीजन बिकॉज ये प्रैक्टिकल डिसीजन है, बिकॉज दैट्स द वे यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर. दूसरा कार्ड आपके लिए आया द पेज ऑफ वॉन्ड. पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट यू हैव सम न्यू ब्रिमिंग आइडियाज. यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. यू वांट टू चार्टर अ न्यू वे ऑफ looking at your life. You want to charter a way that could be something which you have not done before. So that is what you're looking forward to. And Knight of Swords का कार्ड आपके लिए है because you just want to do something ASAP. बहुत जल्दबाजी में है और आप जो है या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है आने वाला है जो हर चीज़ बहुत फट 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 करना चाहता है. So you need to take a call on that. How do you want to go about it? I would suggest कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा क्योंकि कोई भी नई चीज़ करने चाहते हैं तो उसके लिए you have to study about it, you have to think about it and then you can plunge into it. So that's what the card is. But it's a good energy week for you Scorps and ये the week है आपके लिए बहुत ही काम के और पैसों के और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होने वाला है. फॉर हेल्थ ऑल्सो दिस वीक विल बी गुड फॉर यू बिकॉज यू आर ब्रिमिंग विद न्यू एनर्जीज, न्यू social circle and you are going to be feeling top of the world. And let's see what the angels card have to say for you Scorpios. And the card is, okay, you're ready. So you seem to be, I think angel is saying कि we are taking our own time but we are ready actually. We're just questioning about it कि भगवान जी कैसे करें क्या रहे, because whenever you are you're ready, you're ready, you're ready. So Scorpios, you're ready, just go for it. धनु, Sagittarius, क्या है ये हफ्ता आपके लिए? अरे बड़े अच्छे कार्ड्स हैं इस बार तो आपके लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Chariot है. Chariot is saying that you are finally balancing whatever has been going in the last few weeks with your business and your health and everything. So ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है because you're balancing everything. There is some kind of promotional thing also for you, my dear Sagittarius. Second आपके लिए कार्ड आया है the Page of Swords, which is like you are getting some kind of information, some email or something, some communication is there for you Sagittarius regarding the money because the Three of Pentacles is also there. So जो भी आप काम कर रहे हैं Sagittarius धनु, उसके अंदर आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी. और आपके पास अगर स्टूडेंट्स हैं एंड कोई बिजनेस इंटरव्यू है जॉब के लिए तो यू हैव अ कम्युनिकेशन कमिंग योर वे विच विल ऑल्सो लीड यू फॉर सेलिब्रेशन. And this is also a kind of investment you're looking in for your business. So अगर business में investment ढूंढ रहे हैं तो वो भी possible है इस हफ्ते with the communication which is coming your way. So कुल मिला के this is a good week for you Sagittarius after a long time. Thank you God for that. And what is the angel cards for you? Let's see. Angel cards for Sagittarius is improving health. Oh my God, this is so beautiful. I love it. So whatever has been happening in your life is definitely getting better and is improving. So whether it's your work, business or a job or health of your money, health is actually like emotional health, financial health and emotional health and physical health also. So everything has to be improving. So it's improving. God bless you. Capricorn यानी मकर, आपके लिए क्या कहता है ये हफ्ता? Very nice. आपके लिए आया है हर्मिट का कार्ड. हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा एकांत में कुछ चिंतन मनन मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं और ये एकांत आप अपने लिए इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कहीं पे आपको लग रहा है कि फैमिली लाइफ अपनी जगह है बट यू नीड योर स्पेस बेसिकली. सो आप अपनी स्पेस ढूंढ रहे हैं. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज सेइंग कि दिस you are surrounded by family and all the family people which is absolutely perfectly in sync.
बट उस भीड़ में, क्योंकि वो आपको भीड़ लग रही है, उसमें आप अपना एकांत ढूंढ रहे हैं. एंड देयर इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ 2 of cups. So 2 of cups, maybe you're meeting some old friends of yours, Capricornian, and आप फैमिली से जुड़ रहे हैं इस हफ्ते, और आप फ्रेंड से मिल रहे हैं, और आप अपना एकांत भी ढूंढ रहे हैं. तो कुल मिला के यू ट्राइंग टू बैलेंस आउट दिस वीक vis-a-vis where you find some answers for yourself, spending some time with family, telling them what's right, what's wrong, and some guidance, some discussions about the spirituality is also on the cards for you this week, Makar Rashi. And also you are going to get benefit with the intellectual and spiritual discussion that is happening this week for you, and that you're so looking forward to, because that gives you a lot of happiness. And what is the Angels card for you? Let's see. And the Angels cards is, okay, it's not coming out. Angel cards. Big happy changes. Beautiful. So big happy changes coming for you, Makar Rashi. तो देखिए, क्या पता मिलने से, करने से, कहीं से कुछ नए ideas आए, and you might get the answers to your problems that you were happy. Aquarian, यानी कि कुंभ, क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? आपके लिए आया है the 8 of cups. 8 of cups is saying you want to walk away from the situation which you are in at the moment, and you're not happy with the work that is happening for you. But there is also a 4 of wands ka card, which is some kind of celebration happening. So maybe something is not working which you're thinking, but is actually working for you. So you need to choose what you want to do, because you are very practical and emotional this week, and you are looking for some kind of a breather for yourself, which will give you some kind of positivity. But positivity आपके अंदर है, so you have to look for that. And also this card of the King of Swords had come. King of Swords is saying that at your workplace you're going to take some practical decision. Maybe that is not working for you. That's the reason you walk away from this thing. And also this celebration could be somebody's birthday in your house, family, friends, or that's what I can see, nothing much about it. But you have to take a practical decision, and that shall help you. And do not be dejected if not you think things are not working, but they are actually working slowly and steadily. So believe in the process of the universe. That's what the card is suggesting for you, Aquarians. And let's see what the Angels card have to say for you. Okay, for you it's a big happy changes. All right, nice. So big happy changes coming your way, which is a good thing for you, Aquarians. So adapt the change, go with the flow, and you will be smiling. मीन राशि, Pisces, क्या कहता है ये हफ्ता? ओहो, आपके लिए आया द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस का कार्ड है. द फीमेल्स, स्पेशली द मीन राशि की जो फीमेल्स हैं, उनके लिए तो ये हफ्ता आप बहुत अच्छे से गुजारना चाहते हैं, अपने को पैम्पर करना चाहते हैं. आपको लग रहा है कि आई शुड बी feeling more about myself, and you want to be feel like a queen. और आप चाहते हैं कि बहुत सारी पैम्परिंग आपको मिलनी चाहिए, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रबल इन डूइंग दैट, बिकॉज you have the card of the 7 of wands, and the other card is 8 of swords. So 7 of wands and 8 of swords जो आपके लिए कार्ड्स हैं, ये है कि थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त है, थोड़ी प्रॉब्लम है, some mental agony is there. You are really trying to get your space in what you want to do, but there are certain delays about it, which is what the card are saying. It's like you're almost there and you are kind of not knowing कि वो चीज़ कब होने वाली है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं. So this week for my dear Pisces is like you need to just go slow with everything and believe in yourself. और जहाँ तक females हैं, you might get little lucky than the males, I could say that, and that's a good lucky, because Empress is all about being the queen. But then if you have looking at the works front, males and students and business wise, there is a little delay about the things to happen. So because for Pisces this is a whole karmic cycle which is coming to an end and a new one is beginning. तो जब तक ये Pisces चलेगा month, तब तक ये सारे upheavals रहने वाले हैं. So just brace it up and you shall feel happy once it's over. It's a matter of 15 days together and you will be happy. Don't worry about it.
But also in this whole process, you just need to be very, very clear with your thinking, what you want to do, because that's how your answers will come. Don't be too anxious on, and do not try to push the things the way you want to push it. Sometimes resign karna better hota hai. And let's see what the angels card have to say for you. All right, you are ready. So you are ready for the new cycle, because the kind of changes you're trying to bring in your life, you are feeling anxious about that. You're feeling should I not, because you have never been there. So अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अगला जो काम आप करना चाह रहे हैं या अगली जगह जहाँ जाना चाह रहे हैं वो क्या है, कैसे है. So you have to be ready to take that step and see how it goes and where it takes you. So that is how for all the 12 sun, moon and rising. And I hope कि आप सबको इन सब जो मैं आपको predictions या guidance देती हूँ टैरो से, उससे आपको फ़ायदा होगा. पर जाने के पहले हमेशा की तरह से हमारे पास आते हैं The universe has your back card, and universe has your back card. I love this deck because मुझे लगता है कि इसमें वो answers हैं या वो चीज़ें हैं जो हम सबको हमेशा करनी चाहिए. Because दौड़ भाग में हम लोग हमेशा भगवान को भूल जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं है जब तक हमारे साथ ऊपर वाला नहीं है. तो देखते हैं ये ऊपर वाला हमें क्या मैसेज देना चाहता है इस हफ्ते के लिए. The universe has your back. Oh, the universe saying you are ready. Do it yourself. Okay, let's see. Universe has your back. What are you saying? Okay, I choose love no matter what. I love this card. And the second card which came was my outer experience are a reflection of my internal condition. तो अगर internal condition में हम ये प्यार को ले आएंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी. So that is what the universe telling you, that you have to choose love so that you can be guided correctly for whatever you're looking forward to, and treat and look and work towards with the love for everything that you come this week. All right, because जो आप अंदर सोचेंगे वही आपका बाहर दिखेगा. So now it's time to say bye as this episode comes to an end, and I hope you all love these things. Just like and subscribe, and please, please, please share it to everybody whom you know, to your loved ones, and write in comments अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या आपको लगता है कि कहीं आप अटक गए हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. सो विद दैट, थैंक यू सो मच. लव एंड लाइट. नमस्ते.